अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। बीकॉम पार्ट 2 की एडवांस अकाउंटिंग इंस्टॉलमेंट से लेक्चर नंबर 19। लास्ट टाइम याद है हमने कहाँ तक किया था? लास्ट टाइम एक लंबा चौड़ा एक सवाल था, बहुत सारी लंबी रिक्वायरमेंट्स, हालांकि मुश्किल नहीं था, वहाँ तक कर लिया था। अब आगे बढ़े। वो कौन सा था? 2009 रेगुलर। अब हम करते हैं 2009 रेगुलर, हमने कर लिया था। 2009 प्राइवेट पर आओ और इसका क्वेश्चन नंबर है 3। पढ़ो। पहले रिकॉर्ड पढ़ लेते क्योंकि इसकी रिकॉर्ड छुट्टी है। सही। कह रहा है रिकॉर्ड ऑल दी अबव ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग एडजस्टिंग ग्रुप, यानी सारे इनके पास हैं। अब जरा सवाल में देखते हैं सवाल के अंदर क्या क्या है। सवाल में कहता है सर्वर एसोसिएट सेल्स मर्चेंडाइज ऑन स्टॉक the transaction for the year ended December 31st, 2009 are as follows. So the merchandise inventory on January 1st, 2009 110. अच्छा पूरा बता दिया जनवरी की पहली 2009 को मर्चेंडाइज पर ये 10,000 ओपनिंग तो कोई के पास नहीं। फिर लिखा हुआ परचेज गुड्स, माल खरीदा 7.5 लाख ऑफ विच, जिसमें से 225,000 was on कैश। 2,25,000 जो है वो किससे? कैश पर। सवाल करना है या मैंने करना है? मैं तो मुझे पता है। अच्छा तो परचेज की पास करें, बताओ ना परचेज की क्या के पास है? माल खरीदा, ये कौन सा था? 2009 प्राइवेट। क्वेश्चन नंबर ये है 3। 2009 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले तो माल खरीदा, कितना के पास हुई? इन्वेंटरी डेबिट, कैश क्रेडिट और अकाउंट्स पेबल। कितने का खरीदा? 7.5। कैश कितना दिया? 2.25। बाकी कितने बचे? 5.25। सही। पहली तो इतनी आसान थी। दूसरे में कहता है कलेक्शन ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स रिसीवेबल एज अंडर। कलेक्शन बता। अच्छा ये ईयर कौन सा तो बता रहा था उसमें? 2009 31 दिसंबर तक का कार्य है। अच्छा 9 की ओपनिंग का डेटा बता दिया उसने। 9 चल रहा है, उसका मतलब कब से आ रहा है? 7, 8, 9 के पैसे आ रहे हैं। कैश डेबिट, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल आ रहा है। अभी एक से ज़्यादा है और वो अलग अलग बैच है। 7, 8 2007, 2008, 2009, 70, 21, 3 लाख। 70, 21 और 3 लाख कितना हो गया? 4 लाख टोटल पैसे आए। ठीक है। उसके बाद टोटल सेल 6.5। इंस्टॉलमेंट अकाउंट डेबिट पक्का ही 2009 कितना? 6.5।
अकाउंट्स पेबल 4 लाख रुपए वर सेटल्ड अकाउंट्स पेबल 4 लाख रुपए सेटल कर दिया बैंक के थ्रू। अकाउंट्स पेबल की पेमेंट हो गई, अकाउंट्स पेबल डेबिट हुआ, बैंक के थ्रू हुई तो बैंक क्रेडिट। कितना 4 लाख। अच्छा, हो सकता है इस सूरत में किसी के दिमाग में आए कि यार ये सेटल्ड हो गया तो इसका मतलब बाकी तो 1,25,000 रुपये डिस्काउंट हो गए, तो अकाउंट का पूरा 5,25 से डेबिट करके बैंक 4 से और 1,25 से डिस्काउंट क्रेडिट होगा। हाँ, आपको कॉमन सेंस सोचो कि इतना बड़ा डिस्काउंट नहीं पर लाखों में, हाँ चलो 1,000 2,000 500 इस टाइप का डिस्काउंट होगा, ऐसा नहीं होता 1,25,000 रुपये डिस्काउंट, तो कितने के ऊपर 5 लाख। सही, तो ये कॉमन सेंस भी हमें यूज करते हैं। अच्छा, नंबर 5, इंस्टॉलमेंट अकाउंट में 2007 का जो था वो कैंसिल हुआ 20,000 और रिपर्चेज हो गई मर्चेंडाइज 14,700। इसका मतलब कैलकुलेशन वाले नहीं पहले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फिर जाके एंटी पास करनी पड़ेगी, लॉस ऑफ पे पॉइंट एंटी पास कर लें। एंटी क्या होगा, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल हुआ होगा 2007 का, वो अमाउंट भी पता है 20,000। इसके ऊपर जो अनरियलाइज होगा वो डेबिट होगा, अनरियलाइज होगा प्रॉफिट होगा 7 का। रिपर्चेज मर्चेंडाइज वो पता है 14,700। ये अमाउंट लॉस अभी तक ये है नहीं पता कि लॉस आएगा कि गेन है, कैलकुलेशन से पता चलेगा, वो जो रेट पता चलेगा। अच्छा, छठे नंबर पे क्या कह रहा है, एक्सपेंस टोटल 40,000 रुपये के ऑफ विच, जिसमें से एक्सपेंस अमाउंट रुपीज़ 25,000 रुपये पे कर दिए, यानी एक्सपेंस हमारे जो है तो 40 के हैं, जिसमें से पैसे दिए सिर्फ 25, बाकी एडरूड एक्सपेंसेस जो है या एक्सपेंस पेबल जो है वो कम है। सही, सवाल था फिर एंड में मशीन इन्फॉर्मेशन क्या है, एंडिंग इन्वेंटरी परसेंटाइज की 40 एंड में पड़ेगी, ग्रॉस प्रॉफिट 7 का 30% और 21 का 25%। अच्छा, 2 का तो बता दिया, 1 का हमें मालूम करना है, इसका मतलब ये कैलकुलेशन आराम से हो सकती है। यानी कैलकुलेशन कैसे होगी, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 2007 को कैंसिल हुआ है, वो था 20,000। तो इस 20,000 में से हम लेस कर दें अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट 20,000 का रेट, हम इस 2007 का नीचे मिल गया, निकालेंगे 0 से 30%, 6 लाख बचे कितने 14। वैल्यू कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 2007 कैसे इसमें लेस करते हैं रिवर्सेस मर्चेंडाइज वो कितनी लिखी 17 नहीं 14,700, 14,700 रुपये ज़्यादा लिखते हैं यहाँ पर। पहले गेन ऑन रिपोजिशन 700 रुपये और 6,000 रुपये इसी से निकालना। सेम वही का सवाल है, कोई चेंज नहीं है। अच्छा जी, ये कैलकुलेशन क्यों हुई, अब क्या रहेगा बताओ, जो समझो तुम्हारा रिपीट हो गया सब कुछ दोबारा, अब क्या करोगे, अब अपने से सारी कहानियाँ शुरू होगी, बाबा तो सब कर लिया हमने। अब हम एक काम करते हैं कॉस्ट का, कॉस्ट कितनी पास हो क्या, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, उसके बाद सेल और कॉस्ट को बंद करा देंगे, क्या आ जाएगा अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट 2000 और हमारा आएगा था। फिर इसको भी रेट में कन्वर्ट करेंगे, फिर कैश कलेक्शन का रेट अप्लाई करेंगे,
सबके अंदर अनरियलाइज डिविडेंड, अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। कब 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 2007, 2008, 2009 क्या क्लियर हो जाएगा? रियलाइज और यहाँ पर मैं इनकम और लॉस को भी बंद कर दूँगा। हमारे पास इनकम भी है, ये रियलाइज भी है, रियलाइज और एक एक्सपेंस भी था दिया ये एक्सपेंस भी थोड़ा बड़ा था, क्रेडिट है 40,000 और कोई एक्सपेंस कोई इनकम। और अब सवाल क्या है कि कॉस्ट कैसे निकालेंगे? सवाल में कुछ चीज़ दी थी, ओपनिंग एंडिंग परचेज, ओपनिंग की 1,10,000 सही है। ओपनिंग कितनी की? 1,10,000 की ओपनिंग की, और फिर परचेज हमने किया था मान 7,500 का, ये हो गया 8,60,000 का अवेलेबल, और एंड में था एंडिंग इन्वेंटरी 340, एंडिंग 340 कितना आ गया हमारे पास? 5,30,000 रुपये की कॉस्ट, 5,30,000 की कॉस्ट आ गई। सेल हमने कितने का किया था? 6,500 का, 6,500 और कॉस्ट है 5,30,000, तो कितने का फायदा हो गया? 1,30,000 का प्रॉफिट। 1,30,000 का रेट बराबर 1,30,000 ऊपर रखा, सेल की 6,50,000 और मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज दिया भाई 2009 की, क्या परसेंटेज बनी? 1,30,000 डिवाइड बाय 6,50,000, 20% आ गया। जब आप रियलाइज निकालेंगे तो इसके ऊपर कैश कलेक्शन भी यही कहीं भी ये, अब इसके ऊपर अपना रेट लगा देंगे 7 का 30%, इसमें 30% लगेगा, 8 का 25% और 9 का कितना 20%। जो अमाउंट आएगा वो ये समझ। अब आसान हो गया स्टॉक सेल्स भी, है ना? जो प्रैक्टिस करते रहोगे तो मज़ा आता रहेगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। सही, मैंने कहा था ना कि शुरू में बस टाइम एक चीज़ 10 दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, 10 दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, ताकि जब वो चीज़ पक्की हो जाए, अब तो आप जब आप एक भी प्रैक्टिस कर लिए, अब तो फिर हम तेज़ी से लिखेंगे, अगर हमारा कोर्स ही कवर नहीं हो पाएगा। सही है, अब आपने प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़बरदस्त। ये सवाल बुकिंग की रिपोर्ट है, आगे बढ़े। ये कौन सा क्या 2009 प्राइवेट करता। अब आए 2008 रेगुलर, क्वेश्चन नंबर 2, उसको पढ़ो जरा। वर्ड थोड़ी बैठी है, सवाल क्या लिखा पढ़ो। इसमें तो देखो, इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो खैर कोई बच्चों वाला सवाल था, तो कुछ भी इसके अंदर कोई खास ऐसी टेक्निकल चीज़ है। यहाँ तक ओके, आगे बढ़ो। सवाल पढ़ते हैं, कौन सा है? 2008 रेगुलर। क्वेश्चन नंबर 2,
ये आसान होगा तो और भी कर लेंगे, कुछ चीज पॉइंट डिस्कस करना होगा तो कर सकते हैं। सवाल में कहते हैं तो फॉलोइंग बैलेंसेस आर टेकिंग फ्रॉम द प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस ऑफ पर्सन कंपनी एज ऑन December 31, 2007। 2007 का 31 दिसंबर का डेटा दे रहा है। इंस्टॉलमेंट अकाउंट 6 का इतना है, 2007 का इतना है, और सेल साथ ही की होगी अंडर स्टूडेंट तो इतनी है, कॉस्ट भी देती है, अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट 2006 का देती है। अच्छा, बस सवाल करना क्या भाई, तो सवाल में तो कुछ नहीं, एंड का डेटा देती है, यानी इंस्टॉलमेंट अकाउंट में एंडिंग 2006 80,000, इंस्टॉलमेंट अकाउंट 2007 एंडिंग 1,20,000, सेल 2,00,000, कॉस्ट 140, अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट 2006 का 80,000। अच्छा, जैसे यहाँ पर आया ना तो आपके दिमाग में प्रोसेस शुरू हो रही है क्या गेम खेलेगा सवाल। तो देखो जो सेल होगी वो इंस्टॉलमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस होगा, नहीं पता चल गया एंडिंग पता तो कैश कलेक्शन की 2 मिनट आ गए। हाँ, आपके पास 2006 का इंस्टॉलमेंट का एंडिंग है, ओपनिंग नहीं, लेकिन अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट तो है ना। तो अगर हमें रेट पता हो सवाल में तो रेट को रिवर्स करके रियलाइज करेगा कि ओपनिंग अकाउंट से मिला जाएगा, तो ओपनिंग में साइनिंग माइनस है उसको भी कैश फ्लो चला जाएंगे, लेकिन अभी सवाल में देखना पड़ेगा। देखो अब ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, अब सिर्फ प्रैक्टिस हो रही है कि जैसे जैसे सवाल आ रहा है तो क्या वो तमाम चीज़ें आपके दिमाग में रिकॉल हो रही हैं, नहीं हो रही। सूरज अच्छा जी, सवाल रिक्वायर्ड पढ़ते हैं। प्रीपेयर ऑल इंक्रीज फॉर द ईयर एंडेड December 2007, साथ की इंक्रीज सारी करते हैं एडजस्टिंग क्लोजिंग सब कुछ अज्यूमिंग पर्सनल लो रेट जो है अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट का 2006 का 25% मिला, मैंने क्या बोला था रेट कहीं ना कहीं गिवन होगा, मीडिया 2006 का, और कह रहा सारी इंक्रीज पास है, ये रिक्वायरमेंट निकालना है। तो रिक्वायरमेंट में कह रहा है ऑन जनवरी 10 अब 8 में चलेगा, इसका मतलब यही सवाल शायद कंटिन्यू होगा। A customer default payment is generally repossession की सारी डिटेल ओरिजिनल सेल 2000 की है, डेट था 2006 का, इसका मतलब रेट भी 6 का लगेगा, और 1500 रुपये अब तक आ चुके हैं, 25 रुपये माल यानी वो सारी ये तो बकवास है। ऊपर वाला कैश कलेक्शन वाला कर लो, सही है, वो भी रिकॉल हो जाएगा, दोबारा चीज़ें, हालांकि ये सब हम बेसिक में निपटा चुके हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, कह रहे हैं इंक्रीज पास करो साथ में, तो साथ में तो आपने क्या करा है 2007 की इंक्रीज पास करनी, सही क्या इंस्टॉलमेंट अकाउंट शुरू करो 2007 इंस्टॉलमेंट सेल्स कितने का माल सेल करा था 2 लाख, ठीक है पहली हो। दूसरी में कैश कलेक्शन आई, वो भी नहीं पता कितना करें, कैश डेबिट दोनों का करना पड़ेगा, कैश डेबिट इंस्टॉलमेंट अकाउंट इंस्टॉलमेंट अकाउंट तब तक का 2006 और 2007। अच्छा, फिर कॉस्ट की कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट, इसके बाद इंस्टॉलमेंट सेल्स डेबिट कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स और अनरियलाइज्ड क्रेडिट, कोई जरूरत हिसाब का सवाल शुरू हो जाता है। एक 2000 कॉस्ट चल रहा हमारा करंट 7, फिर रेट में कन्वर्ट करना है, उसके बाद फिर क्या करना है और अप्लाई करके रियलाइज करना है, रियलाइज रियलाइज डेबिट अनरियलाइज्ड दोनों अनरियलाइज्ड 2006 और 2007 और रियलाइज करेंगे। तो फिर वही सारा सेम वही सवाल आ रहा है। अब कैश कलेक्शन निकालिए, तो कैश कलेक्शन के लिए हम क्या करेंगे 2007 क्या करना है
इंस्टॉलमेंट अकाउंट से जो ओपनिंग होगा उसमें से लेस करना है इंस्टॉलमेंट अकाउंट से ब्लेंड है ना। कैश कलेक्शन है इस तरीके से 2007 में भी इंस्टॉलमेंट अकाउंट से ओपनिंग में से लेस कराना है इंस्टॉलमेंट अकाउंट से एंड सात का सात सब ओपनिंग जो सेल होगी सेल 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 ये जुड़ा है जो सेल है जो सेल और एंडिंग का सवाल मुझे 2007 से 1,20,000 इसका मतलब 80,000 का कैश कलेक्शन 2007 की कैश कलेक्शन कितनी है 80,000 सही है। अब 6 की निकालना है तो 6 का हमारे पास ओपनिंग अनरियलाइज पड़ा हुआ था 80,000 और उसका रेट उसे ऊपर बता दिया था 25 तो रिवर्स कर दो 100 डिवाइड बाई 25 तो आपको ऑटोमेटिकली उसका ओपनिंग बैलेंस निकल आएगा 80,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 25 तो 320 आ गया ओपनिंग बैलेंस 2,000 ओपनिंग और एंडिंग के लिए 80,000 इसका आ गया 240 ये इसका कैश कलेक्शन आ गया इसका कैश कलेक्शन आ गया 240 ये कितना हो गया 320 टोटल कैश कलेक्शन 20,000 टोटल कैश कलेक्शन सही। और क्या चाहिए हमें कॉस्ट चाहिए ना कॉस्ट कैसे निकालेंगे 2007 की गिवन कॉस्ट 1,40,000 गिवन है सवाल 1,40,000 1,40,000 60,000 इसका भी आ गया इसको भी रेट में कन्वर्ट कर दो क्या होगा 60,000 डिवाइडेड बाय सेल की 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 60,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 30%। इसका रेट आ गया 30 उसका रेट आ गया 2007 का 30 और 6 का कितना आ गया 25% वो तो कितने नहीं रेट भी सब आ गया। अब रेट इसके ऊपर ये 6 का 25% है और इसका 30% है ये अप्लाई करो क्या चीज़ आ गई रियलाइज ये दोनों यहाँ पर आए फिर कोई सवाल आसान था मुश्किल नहीं था सिर्फ सवाल की शक्लों का आपको नो हाउ होना है। अच्छा इस शक्ल में पूछता है इस शक्ल में पूछता है ऐसे वर्ड इस्तेमाल करता है दैट्स इट ये प्रैक्टिस होगी बस सवाल देख लो जो हम डे 1 पे कर रहे थे आज तक वही करते चले पाए ऐसी है ना। ये अच्छा ए पार्ट था अब इसी का बी पार्ट है डिपार्टमेंट नंबर 2 लेकिन वो तो वो ही थी सिंपल एक रीपोजिशन वाला केस दे दिया था और उसका रेट दिया था उसने 2006 से और 6 का रेट कितना था 25% और सारा पता है सेल आपने की है 2,000 सेल की थी 2,000 और कलेक्शन अभी तक आ चुकी है 1,500 इसका मतलब 500 रुपये रह गए 500 के ऊपर ही 25% अप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 125 कितना आ गया 375 जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल और 600 रुपये का हमारा है 225 का आपको ये तो खैर नॉनसेंस गिनती डालती है उसमें असल तो बेसिकली यही सवाल ये भी डन ओके की रिपोर्ट यहाँ तक। अब जरा देखो 2008 प्राइवेट अगर
गर्दन कैसे हिल रही है? हाँ कोई नहीं रखे, चलो बहुत आ रहा है, फटाफट फटाफट। शक्लें देखो कैसे मासूम बनाए, नहीं सर नहीं देखे, पक्की बात है। अच्छा 2008 प्राइवेट, इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब इसमें क्या है, रिक्वायर्ड में क्या है, एंट्रीज पास करो ऊपर वाली, परचेज करा, सेल करा, कॉस्ट आ गई, कलेक्शन, पेमेंट हो गई, रिपर्सेस हो गया, एक्सपेंस हो गई। ये तो हर बार सवाल। अब देखो इस टाइम पे भी सवाल होंगे तो तुमने खुद करना, सही है। दोबारा सवाल आप खुद करेंगे। फिर 2007 का क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। एक रेफ्रिजरेटर है 20% अब कॉस्ट पर बेचा है 2007 में, रिपोजिशन पेड कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ, इसकी भी एक इंटीरियर रिपोजिशन बना, बस 20% अब कॉस्ट की बात हो रही है। और अमाउंट है सेम, तो जब रेट लगेगा तो क्या होगा, 20 डिवाइड बाई 120, बस और कोई बात नहीं, सही। उसके बाद 2007, उसमें भी खरीदा बेचा इतनी किस्तें आ गई, इतनी प्रोसेस डाउन, ये भी हलवा है। तो देखो अब ये 2 सवाल मजीद तुमने खुद कर लेते, 2007 रेगुलर, 2007 प्राइवेट, सही है। ये मैं ऐसे लिख देता हूँ, क्या क्या 2007 रेगुलर भी और प्राइवेट भी, दोनों सवाल, ठीक है। वरना हम कर ही लेंगे, लेकिन इंशाल्लाह आगे वो क्या हो, अपनी मजीद आगे भी कोशिश करना कि एज मच एज पॉसिबल जितने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कर सकोगे, इसको भी बस 1-2 लेक्चर के अंदर इसको फाइंड आउट करें, सही। अब और कुछ इस सवाल के अंदर रहने दिया, क्योंकि देखो एक सवाल में यहाँ पर बोर्ड पर पढ़ भी रहा हूँ, बता भी रहा हूँ, वरना ये होता है कि एक सवाल करा, वही 5-6 सवाल आपने अपनी तरफ से कर ले रहे हैं, फिर 1-2 सवाल करें, तो इस तरह 2-4 लेक्चर में फारिग हो जाता पूरा टॉपिक। लेकिन मैंने एक चीज़ को एक्सप्लेन किया सिर्फ इस वजह से ताकि आपको प्रैक्टिस करें, ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफ़िज़।